बट कोई नहीं, मैं उसे मर्ज करके डाल दूंगा एक में। तो लैंग्वेज कौन सी होती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है ये। अब इसका नाम क्या है? क्वेरी लैंग्वेज। तो अभी जब मैं दिखाऊंगा तो ये बेसिकली क्वेरी ही करोगे आप, अपने डाटाबेस पे क्वेरी करोगे और रिजल्ट आपको मिलेगा। क्लियर? यस सर। अब जो सिक्वल सर्वर है, इसे ये क्या है? ये एक रिलेशनल डाटाबेस है। रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है? रिलेशनल डाटाबेस मतलब कि इसमें हम बहुत सारी टेबल या फिर बहुत सारी, जैसे हमारे सी शार्प में हम क्लास बनाते थे, वैसे इसमें हम बहुत सारी टेबल्स बनाएंगे, टेबल्स। और आपस में वो टेबल्स एक दूसरे से रिलेट करेंगी। तो इसीलिए इस डाटाबेस को क्या कहते हैं? रिलेशनल डाटाबेस। अभी सब दिखेगा आपको। अभी बस ये मोटे मोटे कुछ वर्ड्स पढ़ लो कि जैसे इंटरव्यू में बोलना पड़ेगा तो आप बताओगे SQL सर्वर इज अ रिलेशनल डाटाबेस, इट यूज SQL एज अ लैंग्वेज एंड इट हैज डाटाबेस, देन इट हैज सम टेबल लाइक स्ट्रक्चर। ये सब चीजें बोलनी पड़ेगी, इसलिए मैं ये मोटे मोटे वर्ड बता रहा हूँ। अब जो इसमें डाटा यूज होगा, डाटा कहाँ पे सेव होगा? टेबल की तरह स्ट्रक्चर बनेगा। टेबल क्या होता है? जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स और होते हैं। कॉलम्स हैं। यस सर। ठीक है? जैसे एक्सेल यस होती है सर। उसी तरह से एक्सेल की तरह ही होता है वो भी, जी। कि भाई एक तो रोज होगी, रोज में डाटा पड़ा होता है। कॉलम में दिखा देता हूँ। रोज में तो पहले कॉलम होते हैं, कॉलम आते हैं। यस सर। कॉलम में तो नेम कॉलम्स में हेडिंग वगैरह सब कुछ होती हैं। करेक्ट, नेम एंड हेडिंग, नेम ऑफ द डाटा या फिर नेम ऑफ द यस सर। डाटा पॉइंट बोल सकते हो। और रो में क्या है? एक्चुअल डाटा पड़ा होगा। डेटा बड़ा होगा। ठीक है? यस अब सर। आपको क्या करना है? गूगल पे जाना है, SQL सर्वर इंस्टॉल करना है सबसे पहले तो। ऑन प्रेमिसेस वाला ये है एज्योर। देखो यहाँ पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एक तो एज्योर पे मिलेगा। एज्योर क्या होता है? क्लाउड होता है। तो क्या आपको क्लाउड वाला चाहिए? आंसर है नहीं, मुझे क्लाउड वाला नहीं चाहिए। दूसरा मिलेगा एट द एज। तो ये IoT डिवाइस के लिए होता है, ये भी तुम्हें नहीं चाहिए। हमें चाहिए ऑन प्रेमिसेस। ऑन प्रेमिसेस मतलब आपके खुद के लैपटॉप पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको, हाँ भाई, अपने खुद के लैपटॉप पे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड करोगे, राइट क्लिक करके इंस्टॉल करोगे, जैसे वो किया था हमने, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया था, वैसे इंस्टॉल करना है। कर लोगे? या कोई दिक्कत या परेशानी? कर लूंगा सर इसको। हाँ, कई क्वेश्चन आएगा तो बता देना। जी। अब इसके बाद खाली काम नहीं चलेगा। ये तो सिर्फ SQL सर्वर है, ये सिर्फ सर्वर इंस्टॉल हो रहा है। इसके साथ आपको SSMS भी करना है। जैसे विजुअल स्टूडियो होता है उस .NET के लिए, वैसे ही SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ये होता है SQL के लिए। अच्छा, दो चीज SSMS, डाउनलोड करनी पड़ेंगी। हाँ। तो ये जी। डाउनलोड करोगे। नहीं, SQL सर्वर डाउनलोड नहीं करना। नीचे आओगे तो SSMS लिखा आएगा, ये देखो, ये आ रहा है डाउनलोड SSMS। यस सर। SQL सर्वर तो यहीं से डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको एक UI चाहिए जिसके ऊपर आप कोड लिखो। तो वो जी। कोड लिखने के लिए ये है, इसे बोलते हैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो ये डाउनलोड करके फिर आप इस पे काम करोगे। इस पे क्लिक कर देते हैं, दिखा देता हूँ कैसे होगा। ये रहा, फ्री डाउनलोड, सब दोनों ही फ्री है। कर लोगे? यस सर, कर लूंगा। ठीक है। अब जैसे ही कर लोगे, आप यहाँ पे SSMS टाइप करोगे तो ये मैनेजमेंट स्टूडियो खुल जाएगा। क्लिक करोगे तभी खुल रहा है। बहुत सारी चीजें खोल रखी है मैंने अपने, इस पे बंद कर देते हैं एक एक चीज। अब इसको बंद कर देते हैं, इसका शीर्षक वाला काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे पूछेगा सर्वर नेम। तो और सर्वर विजुअल नेम क्या है? स्टूडियो का यूज नहीं करना सर वहाँ? नहीं, अभी नहीं करना। अब डाटाबेस पढ़ रहे हैं, फिर तीसरा पार्ट आएगा जिसमें डाटाबेस और विजुअल स्टूडियो दोनों को मिलाएंगे MVC में, तब यूज पड़ेगा। अभी ये 2 दिन अभी नहीं पड़ेगा। ये 2 से या 3 दिन में SQL सर्वर खत्म होगा, तब तक नहीं पड़ेगा।
सर ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं क्या बस सी शार्प के भी अलग प्रोजेक्ट होते हैं बस सी शार्प का यूज करके? हाँ, सी शार्प का भी यूज करके अलग प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन वो फिर बड़े प्रोजेक्ट नहीं होते। जो बड़े होते हैं वो लगभग तीनों को मिला के बनते हैं। अच्छा। ठीक है, तो सबसे पहले आज जैसे इंस्टॉल करोगे तो सर्वर का नेम पूछेगा। तो सर्वर का नेम क्या है? ये वही जो आपके लैपटॉप का नाम है। कैसे पता चलता है? आ गया इसमें 2020 में यार, इसमें कैसे पता चलता है? मतलब आपके आपके सिस्टम का नाम है। अभी दिखाओ, रुक जाओ, इसमें देखते हैं जरा कैसे पता चलता है। हाउ टू चेक सिस्टम नेम इन विंडो 11। फाइंडिंग कंप्यूटर नेम सेटिंग ऐप, प्रेस विंडो की एंड आई की कीबोर्ड शॉर्टकट साइमल्टेनियसली टू द टॉप लेफ्ट स्क्रीन सिस्टम। विंडो एंड आई करके कह रहा है। ये देखो सिस्टम के अंदर ये पता चलता है। ये जो नाम है ये आपके क्या बोलते हैं, कंप्यूटर जो भी लैपटॉप है उसका नाम होता है ये। तो यही नाम आपको यहाँ पे दे देना है, लिख देना है, सेम नाम है। क्यों? ये क्योंकि ऑन ऑटोमेटिक फिल हो प्रीमिस। जाता है? हाँ, वैसे तो ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा, नहीं भी होगा तो लिख देना ये सेम नाम। जी। या फिर डॉट भी लिखोगे तो भी चल जाता है। डॉट का मतलब भी होता है कि मेरा ही लैपटॉप। जी। देखते हैं कुछ चेंज ना किया हो, पहले कंफर्म कर लेता हूँ। देखो डॉट का भी मतलब वही है कि मेरे खुद का लैपटॉप कनेक्ट हो गया। और एक और चीज का मतलब भी यही होता है, वो होता है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट भी लिखोगे तो भी मतलब कि मेरा खुद का लैपटॉप लोकल होस्ट से भी कनेक्ट हो रहा है। तो तीनों में से कुछ भी लिखोगे काम चल जाएगा। या तो अपने सिस्टम का नाम, जो भी आपके सिस्टम का नाम है वो, या तो लोकल होस्ट, या तो डॉट। तीनों का मतलब होता है कि मेरा खुद का पीसी का सर्वर कनेक्ट करो। अब जब कनेक्ट हो जाएगा तो जैसे विजुअल स्टूडियो में वहां पे राइट हैंड साइड पे आ रहा था कि सारी फाइल्स वगैरह, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर। सबसे ऊपर क्या है? कनेक्ट। कि मान लो दोबारा से कनेक्ट करना, कोई डाटाबेस कनेक्ट करना हो तो यहाँ पे डाटाबेस इंजन में जाओगे और दूसरा डाटाबेस भी कनेक्ट कर सकते हो। कितने भी डाटाबेस यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं हम, पर आपको भी एक की जरूरत पड़ेगी। कैंसिल कर देते हैं इसे। अब पहला ऑप्शन को ऊपर क्या है? सर्वर का नाम है। यस तो सर। आपका लोकल होस्ट, लोकल होस्ट मतलब मेरा खुद का कंप्यूटर, मेरा खुद का पीसी जिसपे आप ऑलरेडी लॉग इन हो वाला। उसके अंदर आता है डाटाबेस। जी। डाटाबेस ओपन करेंगे और शुरुआत में कोई भी डाटाबेस आपके में नहीं बना होगा। तो आपको बाकी चीजें मैं काम की जब काम पड़ेगा तब बताऊंगा। अभी सीधा जी। डाटाबेस से शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम क्या होता है? एक डाटाबेस बनाना होता है। ओके, डाटाबेस में एक्चुअल में वर्क यही तो चीजों को स्टोर करना। करेक्ट। डाटाबेस में क्या है? सारी इंफॉर्मेशन, जैसे अमेजोन की वेबसाइट में सारी पैंट शर्ट सारी चीज जहां पे स्टोर रहती है वो डाटाबेस में। ठीक है। और ये सीक्वल ठीक है। सर्वर डाटाबेस है, तो इसमें किस फॉर्म में स्टोर होंगी? टेबल की फॉर्म में। लेकिन टेबल बनाने से पहले एक डाटाबेस बनाना पड़ेगा हमें। तो एक सीक्वल सर्वर में बहुत सारे डाटाबेस बना सकते हो आप। तो जी। आपको सबसे पहले अपना एक डाटाबेस बनाओ। कैसे बनाते हैं? राइट क्लिक करोगे, न्यू डाटाबेस पे क्लिक किया, अपने डाटाबेस का नाम दे दिया आपने। हम देते हैं IT एक्सपर्ट्स एरा अगस्त 2023। क्लियर? अब वो यस साइज सर। वाइज पूछेगा कि क्या साइज रखना है, ये सब इसे डिफॉल्ट रहने देना, चेंज नहीं करना आपको। ओके करोगे तो डाटाबेस बन गया। दिख गया आपको? ITX यस सर दिख गया। लेकिन ऐसे नहीं बनाना। दोनों तरीके हैं कोड करने के। या तो आप इस तरह से करो, लेकिन हमें हमेशा कोड कोड की तरह करना है, तो इसे भी डिलीट कर देते हैं। कोड की तरह। क्योंकि आपको कोड ही सीखना है आगे चल के। तो कोड करने के लिए अपना डाटाबेस सेलेक्ट करो, मेरा डाटाबेस पे क्लिक करो, न्यू क्वेरी पे क्लिक करो। ऊपर जिस भी डाटाबेस पे काम कर रहे हो वो डाटाबेस यहाँ पे सेलेक्ट होके आ जाएगा।
अभी मास्टर है, कोई अभी मतलब नहीं है। मास्टर मतलब ये इनका खुद का सिस्टम का डाटाबेस है। अभी आपने अपना डाटाबेस बनाया ही नहीं, तो आपका आ नहीं रहा। बनाने के लिए कमांड होती है, अच्छा यहाँ पे कमेंट कैसे होता है, ऐसे 2 डैश। वहां पे कैसे होता था, ऐसे होता था। यहाँ पे अच्छा, ऐसे होता है, और यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो अपने आप ही वो कमेंट कर देगा। कहाँ सर? ये रहा ना, जैसे वहां विजुअल स्टूडियो जैसे ही बना हुआ है, सेम अच्छा, कमेंट। ठीक है सर। अब पहली कमांड है क्रिएट डाटाबेस करने की। तो क्या कर लिखना है, क्रिएट। ये SQL सर्वर केस इनसेंसिटिव है। सी शार्प क्या था, केस सेंसिटिव केस था। सेंसिटिव। अगर वहां पे छोटा लिख देते तो वो नहीं बुरा मान जाता। यस ये सर। इसमें चाहे छोटा लिखो बड़ा लिखो, इससे कोई लेना देना नहीं है, लिखा होना चाहिए बस। डाटाबेस का नाम बड़ा इजी है, SQL सर्वर बिल्कुल इंग्लिश है। ठीक है, तो क्या कमांड है, क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस का नाम। हो गया तो इस क्रिएट। तरीके से, नहीं अभी हुआ नहीं, अभी से चलाना है। तो सेलेक्ट करो कमांड और यहाँ पे एग्जीक्यूट करो। नीचे लिखा आ जाएगा कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। जैसे ही लिखा आ गया, यहाँ पे डाटाबेस आपका बन जाएगा। बन गया या नहीं बना? नहीं बना। नहीं बना। हाँ, तो कमांड जब भी लिखोगे तो ऐसे ऐसे नहीं बन जाता। मतलब बन गया है पर आपको दिख नहीं रहा, तो आप राइट क्लिक करोगे डाटाबेस के ऊपर, रिफ्रेश करोगे। अच्छा, रिफ्रेश करोगे तो दिख जाएगा। बन गया। बन गया ना? अब यस सर। खोलते हैं। अब डाटाबेस के बाद जो पहला काम करना होता है, हमें टेबल बनानी होती है। तो यहाँ पे खोल के देखेंगे, इसे खोल के बंद करके ऐसे क्लिक करके देख सकते हो। खोलोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, पर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। डाटाबेस डायग्राम होता है कि अगर आपको डाटाबेस से रिलेटेड कुछ डायग्राम्स वगैरह बनाने हैं, ये बेसिकली रिपोर्ट रिपोर्ट वगैरह बनाने हैं, और ये आपकी टेबल में कैसा स्ट्रक्चर है वो सब बनाने के काम आता है। वो अभी आपको इससे लेना देना नहीं है, डाटाबेस डायग्राम से। जी। आपके लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेबल्स। टेबल को खोल के देखो, तो कह रहा है सिस्टम टेबल, फाइल टेबल, ये सब टेबल, बहुत सारी टेबल पड़ी हुई हैं। एक एक को खोल के देखो, सब क्या मिली है, खाली फोल्डर है, बट कोई भी टेबल नहीं है एक्चुअली में। यस सर। करेक्ट। अब आप एक अपनी टेबल बनाओगे। सबसे पहला काम क्या होता है, अपनी टेबल बनाओ। वो भी दो तरीके से बना सकते हो। एक तो टेबल पे राइट क्लिक करो, न्यू टेबल, और यहाँ पे बनाओ कॉलम का नाम, उसका टाइप इंटीजर है, वेर क्या है, ये सब। या फिर हमें यहां से ज्यादा नहीं सीखना, हमें यहीं से सीखना है, क्वेरी से। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, पहले टेबल का नाम रख रहा हूं मैं एम्प्लॉय। अच्छा, रिकमेंडेड है कि टेबल के आगे डीबीओ डॉट लगा दो। डीबीओ क्या होता है, नहीं भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लगा देना जी। चाहिए। डीबीओ का मतलब होता है डाटाबेस डेटाबेस। ऑब्जेक्ट, कि भाई ये डाटाबेस का ऑब्जेक्ट है। तो जी। हमेशा रिकमेंडेड होता है डीबीओ लगा दो। अब स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे इनके कॉलम के नाम देना शुरू करो। पहला कॉलम का नाम दिया, और हमेशा नाम @ से शुरू होगा। जी। @id। सबसे पहले किसी भी टेबल के कॉलम की एक आईडी होगी, कि मतलब हर रो को एक आईडी से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि ये मेरी यूनिक आईडी है। हर डाटा की एक आईडी रखेंगे। तो पहले कॉलम का नाम अक्सर हम आईडी रखते हैं। उसका टाइप बता दिया इंटीजर। आईडी मतलब सीरियल नंबर ही तो है ये 1 2 3 ये तो कॉलम इस का तरह। नाम है, आप इसके अंदर क्या रखते हो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये कॉलम के नाम है। अच्छा, आईडी कॉलम का नेम है। हाँ। अच्छा, अभी दिया, यहाँ पे से नहीं होता, कहीं और होता है, मैंने मिक्स हो गया मेरे से। नॉर्मल कॉलम का नाम लिखो और उसका टाइप बताओ। अभी तो अच्छा। खाली कॉलम का नाम और टाइप बता रहे हो, इसके अंदर इंटीजर टाइप का कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। क्लियर है सर। सेकेंड, एम्प्लॉय का आईडी होगी, नेम होगा। नेम, नेम किस तरह का स्ट्रिंग। होता है, स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पे स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं, वेर कैर। वेयर और कैर। बताना पड़ता है कि कितने साइज की स्ट्रिंग दोगे, वहां पे बताना नहीं पड़ता था।
यहाँ पे बताना पड़ता है, तो मैंने दे दिया 300। 300 से बड़ा ज्यादा कैरेक्टर नहीं हो सकते, मतलब अगर आपको मतलब पता ना 300 हो लेटर से ज्यादा नहीं हो सकते उसमें, हाँ 300 या लेटर से ज्यादा नहीं हो 300 सकता। कॉलम हो सकते हैं हमारे? नहीं नहीं, कॉलम तो एक ही है, 300 नहीं, लेटर नहीं हो ब्लॉक सकते। छोटे छोटे। अच्छा। हाँ, इसमें 300 लेटर से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर आपको जी पता नहीं है तो मैक्स दे दो। मैक्स मतलब जितना भी वेरिफाई की लिमिट होगी उतने दे सकते हो, लेकिन जितने ज्यादा दोगे उतनी ज्यादा मेमोरी लेगा ये। तो हमेशा अपने जी। अपना एक तमीज से देना है कि जितना आपको पता हो कि इतने से इससे ज्यादा नहीं होगा। तो मुझे लगता है 300 से ज्यादा एम्प्लॉय के नाम होगा नहीं, तो इसीलिए 300 दे दिया मैंने। अब कोमा, आईडी, नेम, सैलरी। सैलरी भी इंटीजर होगी। सिटी, सिटी क्या होगी? वेरकर। ये हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं सर इनको, जैसे कॉमा लगा रहे हैं हाँ तो एक ही लाइन में लिख दें इन सभी को? हाँ, एक ही लाइन में लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये थोड़ा सिस्टमेटिक वे है कि एक के बाद एक लिखो, थोड़ा पता चल जी जाएगा ना। एक ही लाइन में ना कोई बंदा, अभी तो 4 कॉलम है, 50 कॉलम होंगे जी। तो एक ही लाइन में बंदा कैसे पढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ जाएगा। यस सर। अब लिखने के बाद अभी एग्जीक्यूट हुआ नहीं, अभी दिखेगी नहीं टेबल। सेलेक्ट करो कमांड एग्जीक्यूट पूरा। करना पड़ेगा। हाँ, पूरा ऐसे चला दोगे तो ऊपर वाली भी चल जाएगी। हम्म। क्लियर? अच्छा, अभी मैं सेलेक्ट करके चला दूंगा तो ये मास्टर डाटाबेस में चलेगी। ये देखो मास्टर डाटाबेस लिखा है। तो मेक यस श्योर सर। कि सबसे पहले आप अपना डाटाबेस यहाँ पे सेलेक्ट करो, ये वाला। तो एक तो जी। तरीका है यहाँ से सेलेक्ट करो, और दूसरा यस सर। है कमांड। उस कमांड का नाम क्या है? यूज डाटाबेस। सो यूज, इसी को कॉपी पेस्ट कर लो। ये देखो ऊपर चेंज हो गया अपने आप। यस सर। ठीक है। और हमेशा सेलेक्ट करके चलाना है अपनी कमांड को। अगर आपने पूरा चला दिया तो वो ऊपर से एग्जीक्यूट करते हुए आएगा और कहेगा ऑलरेडी डाटा। अब देखो इसे दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा मैं तो एरर दे देगा। क्या कह रहा है कि भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, दोबारा क्यों बना रहा है डाटाबेस? तो सेम नाम से दूसरा डाटाबेस नहीं बना सकते। इसीलिए जो सी कमांड लिखो उस कमांड को सेलेक्ट करो और उसी कमांड को चलाओ। क्लियर? क्लियर है सर। अब मैंने चला दिया तो कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया कमांड। अब टेबल के अंदर टेबल दिख जाएगी, लेकिन आपको रिफ्रेश नहीं करोगे तब तक नहीं दिखेगी। रिफ्रेश कर दिया तो दिख गई टेबल। यस सर। दिख गई। लेकिन सर हमें एक्चुअल में टेबल तो दिखाई नहीं दे रही। ये है तो ये टेबल। ये तो फोल्डर दिख गया हमें टेबल का। अच्छा, फोल्डर अगर टेबल देखनी होगी वैसी वाली तो इसके डिजाइन पे जाओ। डिजाइन में इस तरह की टेबल दिखेगी ऐसे। वो टेबल कैसे दिखेगी भी दिखाता हूँ। वो टेबल भी दिखाते हैं कैसे दिखती है, जो तुम कह रहे हो। जी। अब चेक करेंगे टेबल में क्या डाटा पड़ा हुआ है। इसे बोलते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट। कैसे सेलेक्ट करते हैं? सेलेक्ट, जो उनसे कॉलम सेलेक्ट करने हैं उस कॉलम का नाम, जैसे आईडी, आईडी, नेम, नेम, सैलरी। जो सैलरी। उनसे कॉलम लेने हैं, अगर मान लो 3 ही कॉलम को को देखना है तो खाली 3 कॉलम लोगे। एक दो को ही देखना है तो खाली दो दो ही लोगे। जी। सबको देखना है, सारे कॉलम देखने हैं, तो स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीबीओ डॉट एम्प्लॉय। इसे चला दिया तो नीचे डाटा आ गया। ये देखो टेबल आ गई। लेकिन अभी यस क्या आई सर। है? टेबल खाली। क्यों? क्योंकि हमने कुछ डाटा इसके अंदर डाला ही नहीं। डेटा स्टोर नहीं किया। तो अब डालेंगे क्या इसके अंदर? डाटा। डाटा डालने की कमांड क्या है? इंसर्ट स्टेटमेंट। कैसे करते हैं? बिल्कुल देखो इंग्लिश ही है, एक एक बार पढ़ोगे अपने आप ही यस याद हो सर। जाएगा। अगली बार से अपने आप ही बनाना खूब सारे से। इंसर्ट इनटू डीबीओ डॉट एम्प्लॉय वैल्यूज। ये कमांड है कि इंसर्ट करना है इस टेबल में वैल्यूज। क्या क्या वैल्यू देनी है? आईडी की 1। अच्छा, इसमें जो वेर कैर होता है, स्ट्रिंग होता है, वो सिंगल कोट्स में आता है। उसमें डबल कोट्स में आता था, इसमें सिंगल कोट्स में। शिवम, सैलरी दे दी मैंने 50,000। जी। सिटी बता दी।
दिल्ली। ठीक है, अब क्या काम करता हूं, चाहूं तो इसे भी एग्जीक्यूट कर दूं तो चल जाएगा एक बार में, पर मैं चाहूं दो चार रिकॉर्ड डाल लेते हैं पहले। तो मैं क्या करता हूं, इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूं 2-3 रिकॉर्ड। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, शिवानी, यहाँ पे यूपी, यहाँ पे मुंबई, और यहाँ पे नाम लिख देते हैं कुछ और, नितिन। अब तीनों को एक साथ चलाना है तो तीनों को सेलेक्ट कर लूंगा और चला दिया। तो यहाँ पे आ रहा है 1 रो अफेक्टेड, 1 रो, 3 रो अफेक्टेड हो गई, 3 रो चल गई। अब दोबारा से सेलेक्ट चला के देखूंगा तो इसके अंदर रिकॉर्ड आ गया। आ गया नहीं आ गया? बोलो। आ गया सर। आ गया। अब इंसर्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब मुझे कोई रिकॉर्ड अपडेट करना हो कि मुझे शिवम की सैलरी 50,000 से 60,000 करनी है, तो इंसर्ट, तो अपडेट करते हैं। क्या करना है इसमें, अपडेट, टेबल का नाम tbo.employee, सेट, सेट करो क्या, सैलरी इक्वल टू 60, जितनी भी नहीं करनी है वो, वेयर, कहां पे, जहां आईडी इक्वल टू 1। क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। अगर खाली इतना चला दिया मैंने तो वो तीनों को अपडेट कर देगा, पर वेयर करना मतलब कंडीशन बतानी है कि कहां पे अपडेट करें। तो मैं कह रहा हूं जहां पे आईडी 1 है वहीं पे अपडेट करना, और कहीं पे अपडेट मत कर देना। अगर मैंने इतना ही सेलेक्ट करके चला दिया तो वो सबको अपडेट कर देगा। वेयर हम देते हैं कंडीशन लगाने के लिए कि भाई किसको अपडेट करना है। मैंने बोल दिया जिसकी आईडी 1 है उसको अपडेट करो, तो अपडेट कर देगा। और फिर सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाओगे तो वो अपडेटेड रिकॉर्ड आपको दिख जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है सर। ओके। अब डिलीट करना हो तो डिलीट फ्रॉम tbo.employee वेयर आईडी इक्वल टू, जोन सी भी आईडी डिलीट करनी है वो। अगर खाली इतना चलाया तो सब डिलीट कर देगा, खाली इतना चलाया तो सब डिलीट कर देगा। खाली एक डिलीट करना है तो ये, उसके बाद दोबारा सेलेक्ट चला दो। ऐसा नहीं है कि ऊपर जो लिखा है वो ही चलानी है, दोबारा लिख के भी चला सकते हो। तो अब खाली 1 और 3 बचे, और खाली इतना चलाया है मैंने बिना वेयर कंडीशन के, इतने को सेलेक्ट करके चलाया तो 2 रो अफेक्टेड, दोनों डिलीट हो गए। अब मैं सेलेक्ट करूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है सर। चलो, तो अभी आज के लिए इतना ही है। अभी से प्रैक्टिस करो आप अच्छे से, और कल मतलब वेंसडे वाली क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि और क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे क्वेरी बनती हैं, कैसे क्या होता है। और मतलब हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास आपकी 1.5 घंटे चले। ओके सर। ठीक है, चलो सही है फिर। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, वरना मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई क्वेश्चन नहीं है सर अभी तो। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। सर इसको अपलोड कर देना आप, आज मैं कर लूंगा प्रैक्टिस।